जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया जा रहा है। तो उसका आज से हम देखेंगे टेस्ट नंबर 11, ठीक ना। और इससे पहले का जो 10 टेस्ट है उसे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सब टेस्ट नंबर 11 के सारे प्रश्नों को देखते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए इधर इंग्लिश और ये है, तो हम सब जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं 17 नंबर प्रश्न से। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो करवाया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? तो एक एज रहता है, जैसे पहले 21 वर्ष था एज, तो 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुष या महिला को मतलब वोट देने का अधिकार था, लेकिन इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। तो 18 वर्ष कब किया गया था दोस्तों? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार, और ये किया गया था राजीव गांधी के समय में, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के लिए बात किए थे सबसे पहले। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः कब मंजूरी मिली थी। तो इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त को। कहाँ से मिला था? तो राज्यसभा से मिला था, और वही 6 अगस्त को लोकसभा से मिला था, यानी कि एक दिन बाद ही लोकसभा से भी मंजूरी मिल गया था। किसको? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो कि 2019 में आया था, इसे 5 अगस्त को राज्यसभा से 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो जनहित याचिका के जो जनक है दोस्तों, ये कौन हो जाएंगे? 19 नंबर। तो 19 का जस्टिस PN भगवती जो है ये जनहित याचिका के जनक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। तो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात किया गया है अनुच्छेद 51 का क में किया गया है, ठीक है ना। यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जेबी यानी कि पॉकेट बिटों का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था? एकमात्र बार जेबी पॉकेट बिटों का उपयोग हुआ है दोस्तों, और जो कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया गया था। तो ये किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था। ज्ञानी जैन सिंह ने जेबी या पॉकेट बिटों का उपयोग किया था, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व कब मनाया गया था, मतलब कब से स्टार्ट हुआ है विश्व हिंदी दिवस मनाना? ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में पहली बार मनाया गया था। क्या? तो प्रथम विश्व हिंदी दिवस, यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक सदन के द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। ये उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा मतलब पारित होना आवश्यक होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए। 24 का सही आंसर, तो ये अनुच्छेद 275 के तहत, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए? तो अनुच्छेद 275 के तहत। डाकपत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा देन कहलाता है। तो ये देन कहलाता है, पोस्टल बैलेट का देन कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु हैं। तो भारत का जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों, उसके
दोनों ओर किस पशु का चिन्ह है ये पूछ रहा है। तो दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। अशोक स्तंभ देखे होंगे, उसके नीचे में दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है। तो सर्वाधिक तेल की मात्रा हो जाएगा सोयाबीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है। तो ये सबसे उपयुक्त मौसम सर्दी के बाद होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे का निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। तो बाष्पोत्सर्जन के लिए ये रंध्र जिम्मेदार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। 30 नंबर ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का ये प्रयोग जो है ये वृद्धि दर नापने में करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव जाति जीवोम का एक उदाहरण है। मानव जाति जीवोम का एक उदाहरण कौन सा है। तो ये सही फसली भूमि जो है मानव जाति जीवोम का उदाहरण है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो जब भूख लगता है तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर बताइएगा। शुष्का सिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। शुष्का सिकोप जो है ये मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। तो 33 नंबर सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि मेइबोमियन क्या है। मेइबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है। तो मेइबोमियन ग्रंथि जो है ये स्थित होती है आँख में। आई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो श्वेत प्लेग को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है। तो सजावटी ग्रेनाइट जो है ये पाई जाती है भागलपुर, बांका और नवादा में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूलक मिट्टी ये नवादा जिला में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक खनिज लौह खनिज नहीं है। तो लौह खनिज इसमें से टीन जो है ये लौह खनिज नहीं है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश का है। तो सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तकनीक यानी कि जीपीएस असत्य मिलान का चयन कीजिए। ये कौन सा असत्य मिलान है 40 का। तो क्यूजेड जो है जापान का है, सही है। ग्लोनास जो है ये चीन का है, ये असत्य है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और बाकी गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है और IRNSS भारत का है, यानी कि ये बी ऑप्शन इसका गलत मिलान है। तो बी ऑप्शन चलिए इसका सही आंसर निकल जाएगा। 41 नंबर बताइएगा। 41 नंबर कह रहा है कि ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है। तो ह्रासमान जनसंख्या नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष झुंडाकार होता है, यानी कि ये ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दिया सलाई कारखाने की स्थापना जो है सबसे पहले वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये जबलपुर में है। और ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं साथियों सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, ठीक ना। और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी। तो व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले जनगणना जो है ये स्वीडन में हुआ था। वर्तमान वर्तमान में कौन भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का मिल जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्तमान में। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका CH3NCO हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
कि निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो इसमें जहरीली गैस था ल्यूसाइड। ल्यूसाइड यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियन विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था? तो निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा संश्लेषित किया था? तो ये डाई इथाइल ईथर का, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? तो पैराफिन किसको कहा जाता है? 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एल्केन को पैराफिन कहा जाता है। 50 नंबर है, क्रूस कांच का निर्माण निम्न में से किसके संगठन से होता है? क्रूस कांच का निर्माण जो है किसके संगठन से होता है? तो 50 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये सोडियम ऑक्साइड व सिलिका से होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण है? 51 का सही आंसर कौन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटा कण तथा अल्फा कण के बीच का वेग अनुपात पूछ रहा है, तो वेग अनुपात कितना होता है? 52 का सही आंसर जो है 9:1 में होता है। निम्न में से किसको नाइट्रोलिम कहते हैं? नाइट्रोलिम किसे कहते हैं? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलिम कहते हैं। तीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं, तो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण जो है ये आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न है जैसे चाय और कॉफी, उसके बीच की अनुपस्थित लोचशीलता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक होती है। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? एक फर्म का संतुलन जो है ये कब स्थापित होता है? 57 नंबर, तो ये उत्पादन के द्वितीय चरण में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, तो भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितना होता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष की अवधि, ठीक ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करना है? तो इसमें कुल टोटल कितने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना है? तो 17 वैश्विक लक्ष्य व 169 उद्देश्य को प्राप्त करना है, बी ऑप्शन सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सा है? तो इसमें नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA है, ए ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था, तो स्टैंड अप इंडिया जो है ये शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रदेश प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं, 62 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50:15:35 के अनुपात में, ठीक ना। केंद्र सरकार 50, राज्य सरकार 15 और प्रवर्तक बैंक जो है ये 35। लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये धारा में प्रभाव पड़ता है कि धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्लावकता निम्न में से क्या है? तो उत्प्लावकता जो है 65 का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा? तो ये ऊर्ध्वमुखी बल होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये कब होता है ये पूछ रहा है, तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है ना, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं वीडियो, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। न्यून तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है? क्रायोजेनिस का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है? 67 नंबर, तो ये अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक संख्या कहते हैं 68 का क्या हो जाएगा? मैक संख्या किसे कहते हैं? तो ये किसी माध्यम में पिंड की चाल और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को मैक संख्या कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल M1 एवं M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच दूरी इक्वल टू r कितनी होती है? तो ये होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 69 का। 70 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? ये रीजनिंग है, इसे सोल्व कीजिएगा तो सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इसका, ठीक ना। चलिए 71 में त्रिभुज कितने हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें टोटल 103 त्रिभुज है। सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। सारा प्रश्न रीजनिंग का है। ये ब्लड रिलेशन का संबंध है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसका 72 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये डायरेक्शन वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 73 का। चलिए 74 नंबर पे आते हैं, ये भी रीजनिंग है। बोल रहा कि यहाँ पे अगर दर्पण लगा हुआ है तो इस फिगर का मतलब कैसा फिगर है, इसके अपोजिट साइड इस साइड में बनेगा। तो इसका 74 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये ऐसे है इधर, तो ये इधर गया है, फिर ऐसे आया है, तो ऐसे आया, फिर ऐसे होके ये साइड है, तो मिरर में ये वाला जो फिगर है उसी टाइप का फिगर बनेगा। 75 नंबर है कि गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है? तो गुप्त काल के प्रमुख पुस्तक जो है योगाचार, इसके लेखक जो है अंसंग है। किस शासक ने नव शाक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था? तो नव विक्रमादित्य की पदवी जो है राजा भोज ने धारण किया था। धनुष प्रतीक चिन्ह होता है, तो धनुष जो है चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो शाह दौलत का मकबरा जो है ये बनवाया था किसने? तो ये इब्राहिम खान ने बनवाया था। पाल शासक में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता था? पाल शासक में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? तो कहा जाता था, तो ये मगध को कहा जाता था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1851 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी से कहा था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा किया था? तो ये उस समय अमेरिका की यात्रा किए थे लाला लाजपत राय ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? तो अंकिया नामक नाटक शैली का विकास शंकर देव ने किया था। निम्न में से कौन अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? 84 का सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जो है अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। ममलुक वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या जो है 86 का सही आंसर हो जाएगा। ये बिहार राज्य में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 13.04 इसका सही आंसर हो जाएगा। इधर सारा मैथ का ही प्रश्न है दोस्तों, तो सही सिर्फ आंसर बता देते हैं। 88 का जो सही आंसर है, 88 का सही आंसर डी हो जाएगा। 89 का सही आंसर हो जाएगा जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। 90 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 91 का जो सही आंसर है, 91 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। 92 का, तो 92 का बी ऑप्शन सही है। 93 का कौन सा सही हो जाएगा? 93 का सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। 94 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 95 नंबर प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये सबसे डी गुकेश जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। आगे है, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियमसन ने टेनिस में संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो ये टोटल 23 ग्रैंड स्लैम एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। किसने? तो सेरेना विलियम्स ने। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है अप्रैल 2023 में ये संपन्न हुआ था नई दिल्ली में, यानी कि 98 का ये नंबर ऑप्शन सही है। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पेस डे जो है दोस्तों ये 23 अगस्त को मनाया जाता है।
भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये चौथा देश बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, और ये इसमें सेट नंबर 11 के सारे प्रश्नों को हम सब यहाँ पे देखे हैं। अगला वीडियो रहेगा सेट नंबर 12 से। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और इससे पहले का अगर 10 टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।